आपके पीछे जैसा भी माहौल हो, अपने अकॉर्डिंगली अपनी वॉइस को एडजस्ट करनी, तो फिर मैं सबको म्यूट ही रखूंगा। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मान रहा हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं और आप अपने अपने माहौल का ख्याल रखेंगे। अगर आपके पीछे बैकग्राउंड साउंड हो तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लिया करें। राइट। तो मैंने ये चीज आपको पॉइंट पॉइंट ये करके बता रहा हूँ कि हमारी जो मुख्य कमियां हैं ना, वो कैसे इन चक्रों के साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर एक चक्र पर, मतलब इन चक्रों को हम ठीक करते हैं, तो हमारी जीवन की मुख्य मुख्य चीजें सुधर जाएंगी। साथ में उसके अफर्मेशन डाल दीजिए, बस ये दो ही बातें हैं। एनर्जी दी प्लस कुछ अफर्मेशन डाले, यानी कि ओवरऑल आपका पैटर्न बदल गया। अभी मैंने बोला नेगेटिव थॉट्स रिलेटेड टू सर्वाइवल अगर आते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, इस बात को लेके मेरा फ्यूचर कैसा होगा, बीमारी तो नहीं लग जाएगी, फाइनेंशियल कंडीशन खराब तो नहीं हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा लॉस तो नहीं हो जाएगा, घर परिवार का कोई सदस्य दूर तो नहीं चला जाएगा, या फिर बुढ़ापा तो में लोग साथ छोड़ जाएंगे, अपमान हो जाएगा, कोई केस हो जाएगा, कोई बीमारी लग जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, मौत आ जाएगी। अगर ये थॉट्स आते हैं तो ये आपके सब रूट चक्र से संबंधित हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर जैसे ही रूट चक्र ठीक होना शुरू हो जाएगा, इस तरह के थॉट आपके मन में अब आपको आएंगे भी, गलती से कभी तो तंग नहीं करेंगे, ऐसी कौन सी बात, इसमें क्या हो गया, ऐसी थॉट आया और गया। समझ में आ रही, आप उससे ऊपर उठ गए, रूट से ऊपर उठ गए, रूट से ऊपर उठ गए, ये थॉट्स फिर आएंगे ही नहीं, या आएंगे भी तो उसका मीनिंगलेस होगा, मतलब वो कोई आपको प्रभावित नहीं करेंगे। गलती से कोई आ भी गया, कोई किसी ने कह दिया अरे बुढ़ापे में क्या करोगे, आप हो गए अरे शांत, मस्ती कर, छोड़ परे, बहुत हो गया बस। कितने लोगों को लगता है कि रूट चक्र क्लियर हो गया इस मामले में? हाँ जी, कितने लोगों को लगता है क्लियर हो गया मामला? बहुत लोगों का हो गया है, बहुत लोगों का हो गया, और इसकी मुझे बड़ी खुशी है। बहुत लोगों का हो गया और बाकी लोगों का ऑन द वे है, चल रहा है। यस, चल रहा है, समझ में आ रही है बात। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बेसिक फियर खत्म हो गया, जीवन का सर्वाइवल का फियर खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि सारी समस्याएं सुलझ गई, ऐसा नहीं है इसका मतलब, लेकिन अब आपके लिए वो टेंशन नहीं है, अब आपके लिए वो टेंशन नहीं होंगे। एक बात को मैं फिर एग्जांपल से समझाता हूँ। जो बाज होता है ना, बाज, ईगल जिसे बोलते हैं, वो ईगल जो है, उसकी उसकी जो ऊंचाई उड़ान होती है, बड़ी ऊंची उड़ान भरता है, बहुत ऊंची उड़ान भरता है। कभी कभी जब बारिश होती है ना, तो बाकी सब पशु पक्षी अपने अपना ठिकाना ढूंढते हैं। जब बारिश होती है, तेज बारिश होती है, कबूतर और ये जो अन्य पक्षी हैं, तोते और ये सब बाकी जो पशु पक्षी हैं, ये सब अपना अपना ठिकाना ढूंढते हैं जब बारिश होती है। तो बाज को कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्या करता है वो? इतनी ऊंची उड़ान भरता है कि बादलों से ऊपर उड़ जाता है, बादलों से ऊपर उड़ जाता है। अब उसके लिए बारिश का कोई मतलब ही नहीं है, बादल नीचे बरस रहे हैं, वो तो उनसे ऊपर है। अब उसके लिए बादलों बादलों का होने का, बारिश का, तेज ओले पड़ने का, बिजली कड़कने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो उससे ऊपर उड़ान भर के ऊंचे जा चुका है। बस यही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बारिश हो नहीं रही है, बारिश हो भी रही है, बारिश तंग भी कर रही है, लोग परेशान भी हो रहे हैं, जिनको हो रहे हैं उनको हो रहे हैं, लेकिन उसको बाज को फर्क नहीं पड़ रहा। बाज के लिए होना ना होना बराबर हो गया। समझ में आ रही है आपकी बात? हम रूट चक्कर से ऊपर उठ गए, सब कुछ प्रॉब्लम के होते हुए भी आपको अब वो चीज तकलीफ नहीं देती, अब आपके लिए वो नॉर्मल हो गई है। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ जी, क्लियर हो गई है ये वाली बात। और इस पर हम काम भी कर रहे हैं, और नहीं हो गई तो हो रही है, वी आर ऑन द वे। ठीक है, समझ में आ रही है वाली बात? ओके, डन। ये ऐसे जैसे रूट क्लियर होता जाएगा, ये आपका मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और ये होना चाहिए, नहीं तो अपनी लम की चैंटिंग जारी रखो, वो करते रहो। और वो मैंडेटरी है, जब आप उससे ऊपर उठ जाएंगे ना, तो फिर आपको अपने आप मीनिंग खत्म हो जाएगा, और वहां से कुछ ऊपर उठता हुआ अनुभव होगा, रूट चक्र से कुछ ऊपर उठेगा, और वो डेफिनेटली बहुत पावरफुल होगा, बहुत पावरफुल। मतलब आपको क्लियर पता चलेगा कि रूट चक्र से कुछ एनर्जी है जो ऊपर उठती है। कभी ऐसा विचार आ भी जाए, वो आपको और स्ट्रेंथन कर जाता है, वो आपको और ज्यादा पावरफुल बना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इवन नेगेटिव विचार भी आपके जीवन को और ज्यादा स्ट्रांग बना जाते हैं। आप जानते हैं, कभी उसके रूट के ठीक ऊपर कुंडलिनी है, रूट के ठीक ऊपर कुंडलिनी है। ठीक है, तो कुंडलिनी के साथ क्या है? कुंडलिनी एक पावर का भंडार है, सुपर पावर बैठी हुई है वहां पर, सुपर पावर। वो आपकी ही दिव्य शक्ति है, वो आपकी ही दिव्य शक्ति है। उसी को माँ भगवती कह दें, उसी को हम रेकी ऊर्जा कह दें, सारे रेकी के सिंबल उसी एनर्जी को जगाने के लिए हैं।
आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सारे रेकी के सिंबल उसी शक्ति को जगाने के लिए हैं। जो ये आपका चोकुरे है, जो आपका ये दाइकोमियो है, जो आपके जितने भी पावरफुल सिंबल हैं, राइट, ये सब उसी, जो फायर सरपेंट है वो क्या करते हैं, सब नीचे उन्हीं उसी शक्ति को जगाने की कोशिश है कि उसी से जुड़े हुए सिंबल, वो गोल गोल कॉइल जहां पे भी घूमेगी समझ लेना वो कुंडली शक्ति की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? राइट। तो ये सारी जितनी भी ऊर्जा का क्षेत्र है ये सब आपकी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर बैठ के लिए वो कर रहा है। अब ये कुंडलिनी शक्ति सबसे ज्यादा जो पावर पाती है वो रूट चक्र से पाती है। रूट को जैसे ही पावर मिलती है, रूट जितना स्ट्रोंग हो जाएगा उतना उतना कुंडलिनी को नीचे से ऊपर पुश करेगा। ठीक है, और कुंडलिनी को ऊपर ही पहुंचाना है। ये पूरा पाथ जो हमारे अंदर क्रिएटेड है, ये पीछे आप देख रहे हैं जो ये वीडियो चल रहा है, इसमें एक पूरा पाथ क्रिएटेड है, नीचे से लेकर ऊपर तक क्राउन तक एक पूरा पाथ अंदर में बना हुआ है। हमें उसके अलोंग विद अपनी ऊर्जा को चढ़ाना है, राइट। तो जैसे एक बार मैं फिर आपको दिखा दूं वो वाला एनिमेशन, ताकि एक बार कुछ बातें बिल्कुल क्लियर करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जब आप जब जब ये कुंडलिनी शक्ति अंदर बढ़ती है तो जब ये कुंडली शक्ति यहां से ऊपर चढ़ती है देखो, सबसे ज्यादा कोई भूमिका अगर अदा करता है ना तो रूट चक्र का एक्टिवेट होना करता है। रूट जैसे ही एक्टिवेट होगा नीचे से पुश करेगा, इस शक्ति को नीचे से ऊपर पुश करेगा। एक तरीके से यहाँ पर ये जो शक्ति बैठी हुई है, ऊर्जा बैठी हुई है, इसके लिए जो इंजन का काम करता है ना, वो नीचे से जो पुश है वो देता है रूट चक्र। इसके अलावा प्योरिटी ऑफ माइंड और निर्भय अवस्था जो आ जाती है ना, जो वो भी इसी के कारण आती है, और वो इसे पुश करती है नीचे से। मैं निर्भय हो गया, अब कुंडलिनी चढ़नी शुरू होगी। कुंडलिनी आपकी दिव्य ऊर्जा है, दिव्य शक्ति है, और वो डरपोक के पास कभी नहीं आ सकती। डरपोक लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बनी हुई। तो जैसे ही ये पावर ऊपर उठेगी, ये सीधे सीधे इसके अंदर एक्टिवेशन चालू हो जाएगा। पहले रूट एक्टिवेट होगा, रूट इसको पुश करेगा, सैक्रल ये जो एक्टिव होगी तो ये आपकी स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा को प्रभावित करेगी, और इसके ठीक ऊपर आएगा ये जहां से ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का अलग अलग, ईड़ा नाड़ी यहां से निकली है और नीचे से पिंगला नाड़ी निकली है, ये दोनों के बीच से चलती है सुषुम्ना। और सुषुम्ना एक तरीके से ट्रैक बनती है कुंडलिनी के लिए। ट्रैक का मतलब समझ में आता है, जैसे मेट्रो जब बनाई जाती है, कोई भी ट्रेन चलाई जाती है, तो ट्रेन के लिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट और टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूमिंग जो जॉब है वो क्या है? सबसे पहले उसका ट्रैक बिछाना। ट्रैक बिछाना ही सबसे डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूमिंग है। एक बार ट्रैक बिछ गया, उसके ऊपर ट्रेन चलाना कोई बहुत मुश्किल थोड़ी है। सारा गेम ट्रैक का। तो ट्रैक क्या है? ट्रैक है ये सुषुम्ना, ये ट्रैक है सुषुम्ना। एक बार ये ट्रैक चालू हो गया तो ये सुषुम्ना इसको इसको इसके थ्रू कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है। ठीक है, तो ये ट्रैक क्लियर होना जरूरी है। ट्रैक कहां से क्लियर होगा? ये वाला ये होगा ईड़ा और पिंगला के बैलेंस से। ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के ठीक बैलेंस से। ये ईड़ा पिंगला का बैलेंस का मतलब क्या है? ये है शिव और ये है शक्ति। शिव और शक्ति, हमारी मैस्कुलिन एनर्जी, हमारी फेमिनिन एनर्जी, हमारे ही भीतर बैठा हुआ पुरुष और हमारे ही भीतर बैठी हुई स्त्री। ये सबके लिए ट्रू है, याद रखना। किसी स्त्री किसी पुरुष की पर्सनल वो बनी हो रही, ये सबके लिए ट्रू है। ये जैसी ही दोनों ऊर्जा ये बैलेंस होंगी तो बीच की ये ट्रैक एक्टिव हो गया, ये ट्रैक चालू हो गया, जिस पर कुंडलिनी आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये आगे बढ़ी, ये ऊपर गई थ्रोट पर, और जैसे जैसे एक्टिवेट होती जाएगी यहाँ के सारी ब्लॉकेजेस को खोलती चली जाएगी। किसी किसी की अटक जाएगी एक चक्कर के ऊपर जाकर, वो कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, कभी ऊपर कभी नीचे। क्यों जाएगी? क्योंकि वो ट्रैक अभी क्लियर नहीं हुआ। मतलब इसी चीज को मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूं तो क्या होगा, इसी चीज पे रिवाइंड करूं तो क्या होगा। मान लो कि आपका मणिपुर चक्र क्लियर नहीं है, यहाँ क्लियर नहीं है, तो ये कुंडलिनी ऐसे ऊपर चढ़ेगी, यहाँ जाएगी, लेकिन यहाँ से फिर रिवाइंड हो जाएगी। यानी अभी ये क्लियर नहीं है। यहाँ पर आपके अंदर कोई फियर अटके हुए हैं, कोई अलग टाइप के डर अटके हुए हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, विल पावर की कमी है, सूर्य आपका कमजोर है, अपमान होने का डर है, कुछ चीजें अटकी हुई हैं यहाँ पर।
ये आपको यहां से ऊपर नहीं चढ़ने देगी। ये जाएगी, जैसे बिल्कुल ऐसे समझो कि एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है, एक पाइप के अंदर से पानी को गुजरना है। अभी तक ये पाइप नीचे की तरफ जाता था, अभी तक ये पाइप नीचे की तरफ जाता था, ठीक है। अब आपने नीचे का हिस्सा बंद किया, कैसे बंद किया? मूल बंद लगाकर। जब आपने मूल बंद लगाया तो नीचे का हिस्सा बंद किया, पानी, एक पानी का एक बड़ा पाइप है, निचला हिस्सा आपने बंद कर दिया, उसको मोड़ दिया, बंद कर दिया, तो पाइप नीचे से ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा। पानी जो है नीचे से ऊपर जाना शुरू होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है ना कि ऊपर वाला जो पाइप जब नए रास्ते पर जा रहा है तो वो पाइप मिट्टी से क्लियर हो, उसमें मिट्टी ना भरी हो। क्योंकि एक तरफ से आपने रास्ता रोक दिया, अगर दूसरी तरफ गया और वहां पर कुछ ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज में ये बहुत दिक्कत क्रिएट करेगी। ये पाइप है, ये पाइप यहाँ पर अगर किसी कारण से बंद हुआ तो ये इस आपके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चालू कर देगा। इसलिए हम पहले चक्रों को क्लियर कर रहे हैं। जब हम रम की चैंटिंग करते हैं तो क्या करते हैं? हम इस चक्र को क्लियर कर रहे हैं, इसके अंदर की नेगेटिविटी समाप्त कर रहे हैं। जब हम लम की चैंटिंग करते हैं तो रूट, और ये वम के ऊपर सैक्रल, इस चक्र को हम क्लियर कर रहे हैं। इस चक्र पर हमारे बहुत सारे पाप अटके हुए हैं, बहुत सारे पैटर्न अटके हुए हैं। अब सैक्रल की मैं बात बताऊं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग सैक्रल पे अटके हुए हैं। सैक्रल की बात, सेक्सुअल थॉट्स, सेक्सुअल फीलिंग्स, दूसरों के प्रति बुरे विचार, स्त्रियों के प्रति, पुरुषों के प्रति, मतलब ऑपोजिट जेंडर के प्रति बुरे विचार, नेगेटिव विचार, और कहीं ना कहीं दबाए हुए विचार, वो इसको क्लियर नहीं होने देते। जब ये ऊर्जा यहां से यहां, इसीलिए तो अधिकतर लोग यहीं पे घूमते रहते हैं। ये ऊर्जा जैसे ही ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं, सैक्रल क्लियर नहीं है, सैक्रल क्लियर ना होने की वजह से ऊर्जा चढ़ ही नहीं पाती। इसलिए यहां पर ब्रह्मचर्य का महत्व आता है। बात को समझना, मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य मैं कहूंगा, यहां पर फिर बोल रहा हूं मानसिक ब्रह्मचर्य, मेंटल सेलिबेसी, ठीक है। मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य धारण में कोशिश करें, क्योंकि यहां ऊर्जा को रोकना पड़ेगा। अगर ब्रह्मचर्य का मतलब सिंपली सी बात यह है कि ऊर्जा को हम नीचे जाने से रोक रहे हैं। देखो, ऊर्जा है ये है, ये वही कुंडलिनी शक्ति, मतलब सीधी भाषा में सेक्स एनर्जी, एक एनर्जी है, याद रखना। अभी तक इसका प्रवाह कैसे है? नीचे की तरफ है। बाय डिफॉल्ट ये रूट चक्र की तरफ जाती है, मतलब फिजिकल ऑर्गन्स की तरफ जाती है। इसको हम रिवाइंड कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। देखो ये रिवर्स क्यों है? देखो इसके अंदर ये जो बैठा हुआ है ना, ये जो गोला पड़ा हुआ है, ये जो है, ये रिवाइंड हो रहा है। ये कॉइल ऊपर की तरफ खुल रही है, ये ऐसे ऊपर खुल रही है, ये ऐसे। बाय डिफॉल्ट इसका फेस नीचे है, लेकिन ये कॉइल ऊपर की तरफ खुल रही है। ये कॉइल ऊपर कुंडलिनी से यहाँ जुड़ जाती है, ये सुषुम्ना से जुड़ जाती है। सुषुम्ना से जुड़ते ही ये जो एनर्जी है, इसका डायरेक्शन ऊपर होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का महत्व है। ब्रह्मचर्य मतलब इस रास्ते को हमने बंद कर दिया और मूल बंद लगाना सीखा। मूल बंद लगाया मतलब इसी जगह पर, ठीक रूट और सैक्रल के बीच में ही, मैं कई बार बोलता हूं वहां पर टावल को फोल्ड करके लगा लो। ये रूट और ये सैक्रल, रूट मतलब एनस के ऊपर, और ये जो है जेनिटल के पीछे, इन दोनों के बीच का जो एरिया जहां पर एक कुंडली शक्ति बैठी है, उस जगह पर आप हल्का सा टावल फोल्ड करके लगाएंगे तो वहां से इस शक्ति को पुश मिलता है ऊपर की ओर। और जैसी ये शक्ति ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करती है, बस यहां से गेम चेंज होना शुरू हो जाता है। मूल बंद लगाते हैं, ऊर्जा को ऊपर धकेलते हैं, और ये ऊर्जा आपके अंदर चमत्कार घटना हटाना शुरू कर देती है। बट उसके लिए रास्ता इसका क्लियर जरूर होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स, सेक्सुअल थॉट्स, तो दूसरे जेंडर का रिस्पेक्ट करना शुरू करें। कहीं अब जेंट्स हैं और लेडीज के प्रति नेगेटिव भाव रखे हुए हैं तो काम नहीं बनेगा। याद रखना, ये जो शक्ति है ये फेमिनिन शक्ति है, इसलिए फीमेल्स के लिए इसको एक्टिवेट करना थोड़ा आसान होगा, कंफर्ट जोन में है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी याद रखना, ये जहां मिलने जा रही है वो मेल पावर है। इन दोनों का मिलन होना है अंदर में। तो यही यही ऊर्जा जो फेमिनिन पावर है हमारे भीतर, हमारे अंदर जगाने, और जिस व्यक्ति के मन में फीमेल्स के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, उसके अंदर ये पावर कभी एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। फिर यू हैव टू। और सेम उल्टा भी है यहाँ पर, याद रखना, अपने अंदर की फीमेल अपने अंदर के मेल से जो मिलन होना है वो वहां होना है। तो ये वो फेमिनिन एनर्जी है, और ऊपर सिर की चोटी पर जो बैठी है वो मैस्कुलिन एनर्जी है। इन दोनों को मिलना है एनर्जी फॉर्म में। याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, सारी एनर्जी लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग, nothing physical level elements involved here.
ये जो बात हो रही है ये केवल एनर्जी फॉर्म की बात हो रही है। तो ये ऊर्जा जब ऊपर चढ़ेगी ना, ये इन चक्रों को घुमाती चली जाएगी। इन चक्रों को हम अपनी मेंटली भी घुमा सकते हैं। इन घुमाते, जैसे हम इनको घुमाते हैं, इसको क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। आज हम इन चक्रों को मेंटली घुमाएंगे। 4 दल का कवल ये, 6 दल का कवल कमल ये, और ये घुमाने से भी इसके अंदर की नेगेटिविटी निकलती है। यहाँ पर 10 दल का कमल है, 10 दल का 10 पेटल 10 पेटल्ड लोटस है। इसको क्लियर किया, यहां से आगे बढ़े, ये ऊर्जा पहुंची, ये ऊर्जा पहुंची आपके हृदय चक्र पर। हृदय पर 12 पेटल 12 पेटल्ड लोटस है, और इसके पाछे पहुंची अपने थ्रोट चक्र पर। यहाँ पर ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का, आसमानी नीले रंग का जो लोटस है, जिसके अंदर 16 पेटल्स हैं। तो इसको भी हम अपने मेंटली से घुमाएंगे, और फाइनली ये पहुंचेगी आगे चक्र में, जहां पर ये दोनों चीजें ये बराबर, यहाँ पर ईड़ा, ये पिंगला और ये सुषुम्ना, तीनों गंगा यमुना सरस्वती यहाँ पर मिले, और यहाँ पर त्रिवेणी संगम होगा। तो अपार आनंद फूटेगा यहाँ से, अपार अपार इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स होंगी यहाँ पर। और फिर ये ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी, अपनी फाइनल मुकाम पर जाएगी। और ये आपका यहाँ है शिव, यहाँ पर शक, जो मैस्कुलिन पार्ट है वो यहाँ पर है, मैस्कुलिन पार्ट है जो है वो यहाँ पर है। इसका अगर आकार देखें खोपड़ी का, ये शिवलिंग जैसा है। बुरा मत समझना, लोग बहुत गलत फहमियों में पड़े रहते हैं। जब मैं बहुत कह रहा हूं तो पूरी गहराई से सोच समझ के बोल रहा हूं। लोग ये जो है, ये शिवलिंग है वास्तव में, ठीक है। हमने लिंग को गलत ढंग से व्याख्या कर दी है, कुछ और बना दिया है अपने मन से। लोग कहने वालों, जिसको समझ नहीं है वो कहीं का कहीं अटक जाते हैं। इसी बेवकूफियों में नहीं पड़ना, सीधी सीधी भाषा में बात कर रहा हूं। ये ऊर्जा ऊपर आ रही है, एनर्जी, केवल एनर्जी लेवल की बात हो रही है। ये जो है शिवलिंग का आकार बिल्कुल ऐसे ही, ये शिव रूप है, और नीचे से जो आई वो शक्ति है। दोनों का मिलन यहाँ पर होता है, तो यहाँ ये दिव्य कमल खिलता है। ये दिव्य कमल खिलना मतलब इन दोनों का, इस दोनों एनर्जीज का मिलन होना। और ये जो ऊर्जा है, ये आपके जीवन को पूरा खिला देती है। एकदम ब्लॉसम हो गया, खिल गया, बहारें खिल गई, सारा का सारा खेल बदल गया। अब आप ब्रह्मांड का हिस्सा हो, अब आप परमात्मा से कम नहीं। अब आपके अंदर सब कुछ, अभी तक जो थ्योरी थी वो प्रैक्टिकल हो गया, अभी तक थ्योरी थी वो प्रैक्टिकल हो गया। ये खिले बगैर आप मरेंगे नहीं। इस बात को अपने मन में कूट कूट कर संकल्प भर लें कि जब तक मेरा क्राउन खिलेगा नहीं, मैं इस संसार से नहीं जाने वाला। मुझे इस जीवन के अंदर अंदर इस क्राउन को खिलाकर जाना है। और कुंडलिनी ऊर्जा का नीचे से ऊपर उठना इसके लिए मैंडेटरी पार्ट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ जी, बात पल्ले पड़ रही है। तो हमारी जो दिक्कत चल रही है वो है कि चक्रों के अंदर अभी भी नेगेटिविटीज अटकी हुई है, थॉट्स अटके हुए हैं, पाप अटके हुए हैं, कर्म अटके हुए हैं। इसलिए कुछ लोगों को दिक्कत होती है। जो लोग आप कहते हैं कि मुझे तो कुछ फील नहीं होता, यहाँ अटक रहा है, कुछ ऊपर जाता नहीं, कुछ ऐसा नहीं हो रहा, आपके कर्म अटके हुए हैं। यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कर्म आपके और आपके बीच में, मैं यहाँ पर एक एक्सटर्नल ट्रिगर की तरह काम कर सकता हूँ। एनर्जी चढ़ रही हो तो मैं यहाँ से बूस्ट कर सकता हूँ उसे, मैं बूस्ट कर सकता हूं, इतनी पावर है। लेकिन ये नहीं कि मैं तुम्हारे कर्म खत्म कर दूं। कर्म इंडिविजुअल मामला है, उसको हमें अपने लेवल पर झेलना पड़ेगा। और हमें अपने थॉट प्रोसेस है, मैंने तो नहीं सोचा था गलत, आपने अगर गलत सोचा था तो आपको ठीक करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? कोई भी थॉट जो अटके हुए हैं रूट पर, सैक्रल पर, मणिपुर पर, अब सैक्रल पर क्लियर कीजिए। जिनका सैक्रल क्लियर कर जाए, हो जाएगा, उनके मन से काम वासना के विचार बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। न केवल वासना के विचार, बल्कि इसी तरह से खान पीने के अंदर जो स्वाद लिए जाते हैं, बहुत सुंदर दिखना, बहुत ये करना, ये सब विचार बिल्कुल ओवर हो जाएंगे। उस तरफ इंटरेस्ट ही नहीं जाएगा। फिर भी संसारिक मर्यादाएं आप निभाएंगे। मेरी बात को समझना, मैं बात को हिंट रूप में ही बोल रहा हूं जो मैं कह रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? संसारी मर्यादाएं हम निभाते रहेंगे। हमें पति को छोड़कर नहीं भाग जाना, हमें पत्नी को छोड़कर नहीं भाग जाना। सारी मर्यादाओं के बीच रहते हुए अपने प्यार से उन चीजों को ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। अगर आपके पार्टनर एग्री करें तो सहमति से करना, इस चीज को ब्रह्मचर्य की तरफ जो मूव करना, सहमति से करना। इस बात को ध्यान से सुन लेना।
मेरी बात को सीधी सुन लो, उल्टी सुन लो, जैसे सुन लो वैसे सुन लो, हर टंग तरीके से मैंने बात कह दी, क्योंकि अब स्वादिष्टान चक्र पर मुझे बहुत लोगों की ऊर्जा लटकी हुई दिखती है, तो वहां से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। इज इट क्लियर? मेरी बात स्पष्ट है, समझ आ रही है? अब हम आगे की बात करें, उससे ऊपर जाएगी मणिपुर पर। मणिपुर पर जब ऊर्जा जाएगी तब वहां से ऊर्जा को ऊपर मणि अगर सैक्रल से एक बार ऊपर उड़ गई ना, मणिपुर को ज्यादा समय लेने वाला नहीं है, ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। फीमेल्स को थोड़ा ज्यादा तकलीफ देता है, मेल्स को सैक्रल ज्यादा तकलीफ देता है। मेल्स को सैक्रल ज्यादा तकलीफ देता है, फीमेल्स को रूट बड़ा दिक्कत करता है। लेकिन अगर आप रूट से ऊपर उठ गए हैं तो फिर कमाल है, फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर क्राउन तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। लेडीज का सैक्रल वैसे ही क्लियर होता है, कोई बहुत दिक्कत वाली चीज नहीं होती, अनटिल अनलेस आपने कुछ बहुत दिमाग में कुछ पुरानी हरकतें हो तो मैं कह नहीं सकता, अधिकतर ये क्लियर होता है मामला। तो मणिपुर पे थोड़ा अटकती हैं वो लेडीज के लिए, और फिर हृदय क्लियर होता है, और फिर थ्रोट पर थोड़ा अटकती हैं। जेंट्स के लिए जो चैलेंज है वो पहला, दूसरा, चौथा और छठा चैलेंज है। दूसरा चक्र, चौथा चक्र, छठा चक्र चैलेंज है। फीमेल्स के लिए जो चैलेंज है पहला, तीसरा और पांचवा ज्यादा चैलेंज है। फाइनली सबको जाना है क्राउन की तरफ, यानी छठे चक्र की तरफ। छठे से ऊपर यानी कि सेवंथ चक्र की तरफ जाना है, क्राउन की तरफ जाना है। वो किसी की जागीर नहीं है, वो सबके लिए बराबर है, दोनों को इक्वलेंट मेहनत करनी है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम इस यात्रा पर शुरू करते हैं, इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या करेंगे, इन चक्रों पर ध्यान देते हुए मेंटली उन्हें घुमाने की कोशिश करेंगे, ताकि इनका एक बार इनका कंट्रोल हमारे पास आ गया तो इनके अंदर की नेगेटिविटी को हम बाहर पुश कर पाए, इनकी नेगेटिविटी को हम बाहर पुश कर पाएंगे, तो क्लीन होता जाएगा मामला। तो उसके लिए आप मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं, इसलिए इन चक्रों पर ध्यान देकर, जैसे मैंने आपको भी दिखाया कि उसमें 4 पेटल लोटस है या 6 पेटल लोटस है या 10 है या 12 है या 16 पेटल लोटस है या 2 पेटल लोटस है, ये मैं नीचे के चक्रों का बता रहा हूँ। तो बस ऐसे ही इमेजिन करते जाएंगे और वहां पर एक्चुअली आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि वो चक्कर उसी कंडीशन में है जैसा हमने भी देखा, फोटो में देखा, वैसा अपने अंदर आपको रियल फीलिंग आएगी। आइए हम शुरू करते हैं ये वाली चीज।